जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज के सेशन में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक बड़े फैसले के बारे में डिस्कशन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन डिफेंस इक्विपमेंट्स की लिस्ट जारी की है। अब इस लिस्ट में क्या कहा गया है और भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे अग्रसर हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत सरकार के द्वारा इंपोर्टेड जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उन पर बैन लगाने की मांग की है और वो लगा भी रही हैं और इसके चलते फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनेशन की लिस्ट आपकी जारी की गई है, जिसमें टोटल 928 आइटम्स को आपका इंक्लूड किया गया है। अब ये डिफेंस आइटम्स, ये डिफेंस इक्विपमेंट्स हम फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनका प्रोडक्शन भारत में ही भारतीय कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। इसकी जो डेट रखी गई है कि जो 928 हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको आने वाले 5 सालों में लगभग 2023 से लेकर 2029 तक भारत में ही आपका मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिससे कि हम अपने एमएसएमई सेक्टर और जितने भी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको हम बूस्टअप कर पाए। इससे पहले 3 पॉजिटिव इंडिजिनेशन की लिस्ट पहले भी जारी हो चुकी है। वो आपकी दिसंबर 21, मार्च 22, अगस्त 22 में आपकी आई हुई थी, जहां पर भारत में भारत सरकार के द्वारा कई आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स जो कि विदेशों से भारत में मंगाए जाते थे उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया गया है। अब ये जो टोटल आपके 928 आइटम्स हैं उनकी जो वर्थ है, वैल्यू कॉस्ट 715 करोड़ रुपए की है। अब देखिए, ये 715 करोड़ रुपए बाहर नहीं जा पाएंगे बल्कि भारत में ही रहेंगे, जिसका कॉस्ट आपका और भी कम हो जाएगा, जिससे कि रेवेन्यू की भी बचत होगी। साथ ही साथ हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपने आप को डिफेंस सेक्टर में बूस्टअप कर पाएंगे। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसको हम बैन कर रहे हैं और उसको भारत में ही बनाया जाएगा, जैसे कि आपका Su-30 के पार्ट्स। Su-30 MKI तो आप सभी जानते हो कि इंडियन एयरफोर्स का लीडिंग एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको हमने रशिया से लिया है। जैगुआर हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 कहा करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा बनाया जाता है। मैगजीन्स का मतलब जो आपके गन में मैगजीन्स लगती हैं उनके पार्ट्स भारत में बनाए जाएंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम और भी कई सारे आपके आइटम्स हैं जिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और इसको 2029 तक भारत में ही आपको बनाया जाएगा। प्रीवियस जो आपकी 3 लिस्ट थी उसमें टोटल 2500 आइटम्स आपके इंक्लूड थे, जिसको आपके लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था, जिससे कि अब इन सभी डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करवाएंगे और इसमें 1238 आपके डिफेंस आइटम्स को जो है भारत में ही 2028 से 29 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और उसमें 1238 गुड्स में 310 का आपका जो है प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो चुका है और ये प्रोडक्शन हमारे भारतीय सेनाओं को प्राप्त हो गया है। अगर हम इस बार ग्राफ से देखें तो ईयर 21-22 में जो हमारा राइजिंग टाइड है वो भी डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर वो 12,815 करोड़ 2021-22 में रहा और इससे पहले सबसे ज्यादा हमने 2018-19 में 10,476 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। जैसे कि हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज जैसे आर्मेनिया हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, तो इनको हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन किया करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि हम इनको क्या एक्सपोर्ट करते हैं, भारत के पास ऐसा क्या है कि भारत इनको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए, कुछ आइटम्स के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि वेपन सिमुलेटर्स, टीयर गैस लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म, ये तो नेवी के लिए रहता है, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन, मोनोक्यूलर बाइनोकुलर्स, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स, लाइट वेट टॉर्पीडो एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन लोकेटिंग रडार, जैसे कि आपका स्वाति हो गया, राजेंद्र हो गया, स्वाति को तो हम अभी आर्मेनिया को भी दे रहे हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोस और कोस्ट गार्ड्स के लिए कोस्टल रडार सिस्टम। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिफेंस आइटम्स हैं जिसको हम एक्सपोर्ट किया करते हैं भारत के बाहर और इनसे काफी बड़ा रेवेन्यू भारत कमाता भी है। तो देखिए, हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा ट्रेड सरप्लस है उसको हाई करना है और जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कम करना है, तभी तो हमारा बिजनेस और भी आगे बढ़ सकेगा। टोटल 922 की
स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइटम्स को आपका भारत में ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोक्यूर किया जाएगा और ये जो आपके आइटम्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट 715 करोड़ रुपीस की है। 2500 आइटम्स को पहले दूसरे और तीसरे लिस्ट में आपका बैन कर दिया गया है, यानी कि अब उसको भारत में उसका प्रोडक्शन आपका 2029-28 तक करवा लिया जाएगा। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, जिससे कि हम 25 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर कर सकेंगे और भारत सरकार ये भी चाहती है कि 5 बिलियन यूएस डॉलर के एक्सपोर्ट टारगेट को भारत आपका जल्दी से अचीव करे आने वाले कुछ वर्षों में। वहीं हम डिस्कशन करेंगे आत्मनिर्भर भारत की। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आपका आह्वान किया गया था, जिसमें सबसे मेनली जब 2019, 20, 21, 22 में भारत और पूरा विश्व आपका कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था और 2020 में आपको याद होगा कि गलवान वैली इशू हुआ था। तो भारत सरकार ने कहा कि अब हमें आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होना चाहिए, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरों से कम हो सके। और इस आत्मनिर्भर भारत के टोटल 5 पिलर्स हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा आपका डिमांड, जिससे कि हम अपने सप्लाई चेन रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में, रेशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉ, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करके इन सभी 5 पिलर्स को और भी मजबूती से खड़ा कर सके और भारत को जो है आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया के कदम पर आगे ले जा पाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4th जो आपकी पॉजिटिव इंडिकेशन हुआ है वो किस प्रकार से भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी अहम है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम की इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर कर सकते हैं। कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वॉरी10 कोड का जरूर यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।